हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, है ना। चलिए, कैसी चल रही है आप सबकी की पढ़ाई। मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं ना। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्शन वर्ड्स। ओके, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? क्रिया। ओके, कुछ हमारे क्रिया के शब्द होते हैं जो कि हम कार्य कर रहे हैं, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो है हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं पिक्चर। इस पिक्चर में सबसे पहले क्या बना हुआ है? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो ये बच्ची देखो जंप कर रही है ना, JUMP, जंप। तो ये क्या क्रिया कर रही है? इसका क्या एक्शन वर्ड है कि ये जंप कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, यहाँ पर ये बच्ची ड्रॉ कर रही है। तो ये क्या कर रही है? कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ ड्राइंग करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वर्ड है। ओके, थर्ड है हमारा रन। ये देखो बच्चे रन कर रहा है ना, यहाँ पर ये बच्चा यहाँ रन कर रहा है। और फोर्थ में देखो, यहाँ पे ये प्ले कर रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है ना। और नेक्स्ट पिक्चर देखो, ईट। ये बच्ची यहाँ पे ईट कर रही है, खाना खा रही है। नेक्स्ट है वॉक, ये यहाँ पर वॉक कर रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है? राइट। राइट यानी कि लिख रही है ना। यहाँ पे लिखा जा रहा है बच्चे के द्वारा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम राइट। और लास्ट में देखो बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये किसका क्या एक्शन वर्ड है कि ये यहाँ पे डांस कर रहा है। तो ये वर्ड हो गया हमारा एक्शन वर्ड डांस। अब चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी यूज दिस वर्ड्स वेरी ऑफन इन अवर एवरीडे कन्वर्सेशन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन शब्दों का हम अक्सर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, है ना। बातचीत यानी कि कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में हम इन शब्दों का रोज यूज करते हैं नहीं करते हैं। चलिए, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। तो यही वर्ड्स हमारे क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दूसरे तरीके से हम और क्या कह सकते हैं? एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग डू। एक्शन वर्ड हमें क्या बताते हैं कि पीपल, कि वो पीपल, एनिमल्स और थिंग्स क्या करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बताते हैं कि लोग और एनिमल्स और थिंग्स क्या करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो टेल अस टाइम ऑफ द एक्शन। और वो हमें और क्या बताते हैं? और हमें क्या बताते हैं कि क्या कार्य हो रहा है, उस कार्य का हमें समय भी बताते हैं। ठीक है, एक तो क्या कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है और किस समय कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है? एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन, अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है? एक्शन वर्ड टेल अस इफ द एक्शन हैपन्स डेली, यानी कि जो डेली होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है प्ले। ठीक है, खेल। प्ले क्या है हमारा यहाँ पे? खेल। और तो ये डेली होता है। ठीक है, इज हैपनिंग नाउ, या फिर अभी हो रहा है। अभी हो रहा है तो प्लेइंग, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? ING फॉर्म लग जाएगी। कभी भी हमारी हैपनिंग क्रिया होती है तो वहाँ पर हम प्ले के साथ ING भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ING के साथ ING, यानी कि इज हैपनिंग नाउ, तो यहाँ पर जाएगा प्लेइंग। हैपन्ड यस्टरडे और अर्लियर, अब एक दिन पहले उसने खेला है। यस्टरडे बीता हुआ कल, है ना। एक दिन पहले उसने खेला है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्ले को, प्लेड। तो यहाँ पे प्ले की 3 फॉर्म बताई गई है हमें यहाँ पे, कि जो डेली होता है उसके लिए तो हम ओनली प्ले लिखेंगे, और जो हो रहा है अभी, इज हैपनिंग नाउ, उसके लिए हो जाएगा प्लेइंग। और जो हमने यस्टरडे खेला है, पहले खेला है, उसके लिए हम क्या हो जाएगा? उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्लेड। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे एक्शन हो रहे हैं कि अभी हो रहा है, या बीते हुए कल में हुआ है, या फिर उसने खेला है, डेली खेलता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक्शन वर्ड्स हो रहे हैं, यानी कि क्रिया हो रही है ना। चलिए, अब इतना समझ में आया ना बच्चों? आपको बहुत इजी था ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको बताऊंगी। चलिए, अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हमें, हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन ईच रो। हमें ABCD दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर रो में आपको इसमें हम कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इसमें से
सर्कल कर रहा है कि कौन सा वर्ड हमारा एक्शन वर्ड है। ठीक है, स्वान, स्विम और स्वीट। स्वान तो एक पर्सन हो गया, मतलब एक एनिमल हो गया। ठीक है, स्वान क्या हो गया हमारा, एक एनिमल में आ जाता है। स्विम क्या है, हमारी यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, और स्वीट क्या है यहाँ पे, मीठा। ठीक है, मीठा है ना स्वीट। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें तो एक्शन वर्ड बताना है ना, हमें नाउन या प्रोनाउन नहीं बताने यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है कि जो क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे तैरने की क्रिया हो रही है, स्विम की क्रिया हो रही है, तो हम यहाँ पर स्विम में सर्कल कर देंगे। ठीक है, वैसे ही बी देखो, ड्रिंक, डे एंड डेस्क। डे क्या है, एक दिन है। ड्रिंक क्या है, पीना, पानी पीना। ठीक है, और डेस्क क्या है, एक थिंग है ना। तो हमें तो यहाँ पे क्रिया बताना है, हमें कोई दिन या कोई थिंग तो बताना नहीं। तो क्रिया यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एक्शन वर्ड क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, ड्रिंक। ओके, अब देखो सी क्या है, हेलो, हील, हेयर। ठीक है, हेलो तो हम किसी को ग्रीटिंग देख करते हैं ना, हेलो हाय आप कैसे हो, हाउ आर यू, है ना। हील, हील क्या होता है हमारा कि कोई चीज़ को जैसे ये हमारी हील है, पैरों की हील। ठीक है, या फिर कोई चीज़ भरना, दो अर्थ होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, और अगला है हेयर, हेयर यानी कि सुनना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है। तो इन तीनों में से कौन सा वर्ड हो जाएगा, हियर। ठीक है, सुनने का काम कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो एक्शन वर्ड है हियर। डी है कूल, क्राई, कोल्ड। कूल क्या होता है, ठंडा, ठंडा होता है ना, कोई क्रिया तो ना हो रही है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूल मतलब ठंडा, क्राई मतलब रोना। ओके, क्राई मतलब रोना, कोल्ड यानी कि ठंडा। ठीक है, कूल, क्राई और कोल्ड, ये दोनों तो हमारे नहीं है एक्शन वर्ड। तो क्राई क्या है हमारा, रोना, है ना। मैंने आपको कुछ जैसे एग्जांपल्स में भी बताया था। तो उसमें हमारा क्राई क्या हो जाएगा, रोना, रोने की क्रिया हो रही है ना, बच्चा रो रहा है, बच्ची रो रही है, तो यहाँ पे हम क्राई में सर्कल कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों आपको एक्शन वर्ड, यानी कि जो कार्य हो रहा है वही हमारा एक्शन वर्ड है, क्रिया हो रही है। ठीक है, कोई वस्तु या कोई एनिमल या फिर कोई थिंग नहीं लिखेंगे, जो क्रिया हो रही है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, उस पर सर्कल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी हमें एक्शन वर्ड्स में कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए और एक्शन वर्ड में हमें सर्कल करना है ना बेटा। तो चलिए, ए देखो क्या है, प्लीज ओपन द डोर फॉर आलिया। प्लीज कृपया करके आलिया के लिए डोर खोल दीजिए, डोर खोलने का कार्य करना है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ओपन। ठीक है, खोलने का कार्य हो रहा है, तो हम ओपन पे सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कितना इजी है। चलिए, अब बी देखिए, आलिया सिंग्स वेरी वेल। आलिया ने अच्छा गाया या आलिया अच्छा गाती है ना। आलिया सिंग्स वेरी वेल, तो कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिया क्या हो रही है, गाने का कार्य हो रहा है ना। तो सिंग्स पे हम सर्कल कर देंगे। शी हेल्प्स मी एट द स्कूल, उसने मेरी स्कूल में मदद करी, है ना। उसने मेरी स्कूल में मदद करी, तो कार्य क्या करा, उसने मदद करने का कार्य हुआ है, तो हेल्प्स में सर्कल कर देंगे। शी टेल्स अस फनी जोक्स, उसने हमें बताया, क्या बताए, कुछ फनी जोक्स बताए। तो यानी कि क्या हो जाएगा, टेल्स यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो टेल्स पे हम सर्कल कर देंगे। वी ऑल लाफ एट हर जोक्स, हम सभी हंसे उसकी जोक्स पर, है ना। एक लड़की है, उसने कुछ जोक्स बोला होगा, तो हम सभी उस जोक्स पर हंसे। तो यहाँ पे क्या कार्य हुआ है, हंसने का कार्य हुआ है, तो लाफ पे सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में। तो ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टिक द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, करेक्ट टाइम पे जो चल रहा है हमें उस पर टिक करना है। अब मैंने आपको देखो पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने उसमें बताया था ना कि हैपन्स डेली जो हो रहा है, जो डेली होता है या फिर जो डेली हो रहा है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, और जो बीत चुका है उसमें हम क्या करते हैं, प्लेड, यानी कि उसकी पास्ट में हो रहा है ना काम, तो उसने खेल लिया है वो काम, तो वहाँ पे हम ईडी लगाते हैं। बताया था ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताई थी। तो वैसे ही हमें यहाँ पर चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो वर्कड, वर्कड कह रहा है, यानी कि उसने कार्य कर लिया है, तो नाउ तो होगा नहीं, है ना। अगर नाउ, अगर यहाँ पर वर्क लिखा होता तब हम यहाँ पे नाउ पे टिक कर देते, है ना, नाउ पे टिक कर देते। लेकिन वर्कड, कार्य हो चुका है, कर लिया है कार्य, तो क्या हो गया, बिफोर, है ना, पहले ही हो चुका है, तो हम यहाँ पे बिफोर पे टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ईटिंग यानी कि अभी हो रहा है, ईटिंग आ गया है, तो यानी कि अभी वो खाना खा रहा होगा या खा रही होगी, ईटिंग हो रहा है कार्य।
ING लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे नाव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो ईटिंग का यहाँ पे हम किस में टिक करेंगे, नाव में। स्टडिंग, देखो यहाँ पे भी ING, यानी कि वो अभी पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा, अभी भी चल रहा है वो कार्य, हो रहा है। जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो नाव है ना, तो वैसे ही यहाँ पर स्टडिंग में भी हम नाव लगा देंगे। ओके, नाव पर टिक करेंगे। डी है रोट। अब देखो ये राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, है ना, तो यानी कि ये हो चुका है कार्य। लिखने का कार्य वो कर चुकी है या कर चुका है, लिखा है उसने पहले ही, तो क्या हो गया, यहाँ पे बिफोर में टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो फिर से ING फॉर्म वाला वर्ड आ गया है, प्लेइंग, तो यानी कि अभी वो खेल रहा है, यानी कि नाव, है ना, तो यहाँ पे नाव में टिक कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे एक्शन वर्ड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, समझ में आया ना, कितना ईजी था। चैप्टर रीडिंग करी और हैंड टू हैंड हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी हल कर लिए, है ना, तो कितना ईजी, अच्छे से समझ में आ गया है। एक्शन वर्ड्स बच्चों वही है जो कि कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है। अब आपको ये भी कुछ सेंटेंसेस में, जैसे हमने पढ़ा एक्सरसाइज में कि हो चुका है कार्य, हो रहा है और हुआ था, अभी हो रहा है और हुआ था और होता है डेली। ठीक है, उनको हमें अच्छे से सेलेक्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। हैपन्स डेली तो ओनली प्ले, अगर हम प्ले को लेके चलते हैं तो, ठीक है, हैपन्स डेली तो क्या हो जाएगा, प्ले। हैपनिंग नाउ तो प्लेइंग, और हैपन यस्टरडे और अर्लियर तो वो जाएगा प्लेड, है ना। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया कैसे हुआ है, अभी होता है, हो रहा है और हुआ, पहले हो चुका है, तो उनमें हमने अलग अलग वर्ड्स कैसे यूज करते हैं एक ही फॉर्म का, जैसे कि एक ही वर्ड के 3 फॉर्म कैसे हो गए, प्ले, प्लेइंग एंड प्लेड। तो इस तरीके से हमारे एक्शन वर्ड्स कंप्लीट हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है ना। तो ऐसे हम इनको सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट में पूछो। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके आंसर्स। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर के, नया लेकर के, जिससे आपको पढ़ने में इजी, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अच्छी सी एक आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के, ठीक है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ओके बच्चों, बाय।